जयपुर की बात करेंगे, जहां पर पुलिस निरीक्षक की तबादला सूची जारी कर दी गई है। डीएसपी प्रभारी सहित विभिन्न स्तर पर तबादले किए गए। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने तबादला सूची को जारी कर दिया है। तो पुलिस निरीक्षक की तबादला सूची जारी कर दी गई है। कुछ देर पहले हमने सच बेधड़क पर लगातार तबादला सूची में जो नाम शामिल रहे हैं उनको भी दिखाया, और ऐसे में ये तबादला सूची बेहद महत्वपूर्ण हमने लगातार आज आपको दिखाया कि किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर के तबादला सूची जारी हुई है, तो कहीं पर फेरबदल की सूची जारी हुई है, और इस तबादला सूची को बेहद खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने तबादला सूची को जारी किया है, और कुछ देर में, कुछ ही क्षण में वो सूची आपके सामने सच बेधड़क पर एक के बाद एक वो तमाम नाम भी आपकी स्क्रीन पर होंगे। पुलिस निरीक्षक की तबादला सूची जारी हुई है, और अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर के कुछ देर पहले हमने वन विभाग की भी बात कही, उसकी भी सूची आप तक पहुंचाई, और अब पुलिस निरीक्षक की सूची जारी कर दी गई है। तबादला सूची है, और ऐसे में इस तबादला सूची के कई मायने हैं, बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है एक बेहतर व्यवस्था के लिए। और देखिए, ये सूची, ये नाम आपकी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक के बाद एक पुलिस निरीक्षक की ये तबादला सूची के संख्यावार ये नाम, और ऐसे में इस आदेश को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में आने वाले वक्त में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए ये तबादला सूची बेहद खास मानी जा रही है। तो ये पुलिस निरीक्षक की तबादला सूची है। कुछ देर पहले भी हमने आपको ये सूची दिखाई थी, और डीएसपी प्रभारी सहित विभिन्न स्तर पर तबादले किए गए। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने इस सूची को जारी किया है। तो राजधानी से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण ये खबर, अलग अलग डिपार्टमेंट में कई तबादले किए जा रहे हैं, और जब कुछ देर पहले हमने संवाददाता से बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में और इस तरह की सूची जारी हो जाए। तो लगातार सरकार भी बेहद सजग और गंभीर दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान वन विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 33 आईएफएस अफसरों के तबादले किए गए। टाइगर रिजर्व में बड़ा बदलाव देखने को मिला। कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं आदेश, और ये आदेश की सूची आप देख लीजिए। तो राजस्थान वन विभाग में बड़ा बदलाव हुआ। 33 आईएफएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो 33 का ये आंकड़ा है जो एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। टाइगर रिजर्व में किया गया। लगातार पिछले कुछ दिनों में जो हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई, उसमें किस तरह की लापरवाही वहां पर देखने को मिलती है, और ऐसे में जब इस तरह से बड़ा बदलाव वन विभाग में देखा जाता है तो ये संकेत साफ है कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में जब लापरवाही होती है तो बड़ा बदलाव भी होता है, और उसकी आहट कुछ दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये कयास कभी से लगने शुरू हो चुके थे कि अब वन विभाग में बड़ा बदलाव हो सकता है। सवाई माधोपुर से खबर, जहां पर आज जारी हुई स्थानांतरण और प्रमोशन सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्रीय निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर अनूप कियार का तबादला हुआ। नवीन पद मुख्य वन संरक्षक जोधपुर लगाया गया। डीएफओ रणथंभौर रामानंद भाकर का भी राजसमंद तबादला कर दिया गया। राजसमंद में उप वन संरक्षक वन्य जीव और उप वन संरक्षक राजसमंद लगाया गया। रामानंद भाकर को उप वन संरक्षक वन्य जीव, भरतपुर मानस सिंह का
सवाई माधोपुर रणथंभौर तबादला किया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की शान अरुंधति चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वीडियो कॉल करके बधाई दी है। देवनानी ने कहा कि 70 किलो वजन वर्ग में अरुंधति की ये ऐतिहासिक जीत है, राजस्थान की बेटियों की क्षमता और साहस का प्रतीक है। उन्होंने अरुंधति को आगे भी निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं भी दी है। स्वर्ण विजेता अरुंधति ने भी प्रोत्साहन के लिए देवनानी का आभार जताया। आपने राजस्थान के दौरों को बढ़ाया है, तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। देश का नाम भी बढ़ाया और आगे वर्ल्ड में भारत का नाम और राजस्थान का नाम आपने रोशन किया है। बेटा का भी यह इस तरह करते रहे। हालांकि आपने ऐसा काम किया है जिसपे सभी बेटियों को भी गर्व है और राजस्थान को भी गर्व है और हम सारे विधानसभा को भी गर्व है। सो मच कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आई थिंक यू विल कंटिन्यू इट एंड प्रोग्रेस आप करती रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं ओलंपिक्स तक भी जरूर जाऊंगी। बिल्कुल, आप ओलंपिक में जाएं और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत करके आए, हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और कभी जयपुर आए तो जरूर विधानसभा जरूर आए, आपको बहुत वेलकम। तो आपने देखा कि किस तरह से अरुंधति भी विधानसभा अध्यक्ष की शुभकामनाएं पाकर के बेहद खुश दिखाई देती है। और वाकई में जब इस तरह से बेटियां हर क्षेत्र में जीत का परचम फहराती है तो आपको और हमें, हम सभी को बेहद गर्व होता है और राजस्थान के लिए भी ये बेहद गर्व की बात है। तो लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं यहां पर दी गई है। अरुंधति को जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी खुद फोन करके, वीडियो कॉल करके बधाई देते हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका हौसला भी बढ़ता है। जब राजस्थान की माटी से बेटियां निकल करके इस तरह से हर क्षेत्र में परचम फहराती है। जयपुर के वैशाली नगर में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने शुक्रवार को जना उपहार सुपरमार्केट का उद्घाटन किया। ये सुपरमार्केट राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के संयुक्त प्रयास से स्थापित किया है। स्टोर पर विशेष रूप से जनाहा ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद और उपहार ब्रांड के मसाले और मिलेट उत्पाद उपलब्ध कराए हैं ताकि आम जन को गुणवत्ता उत्पाद उचित दर पर मिले। सहकारिता मंत्री ने कहा कि ये पहल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य में 201 मिलेट आउटलेट खोले जा चुके हैं, जो कि निर्धारित लक्ष्य से लगभग 6 गुना ज्यादा है। सुपरमार्केट का उद्घाटन जयपुर में किया जाता है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने इसका उद्घाटन किया है। गौतम दत्त को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऑर्गेनिक उत्पाद यहाँ पर ज्यादातर है, शुद्ध मसाले मिलेंगे, मिलेट उत्पाद भी मिलेंगे और ये इनॉग्रेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सहकारिता मंत्री यहाँ पर पूरा स्टोर देखते हुए, परखते हुए। अब झुंझुनू की हम बात करेंगे, जहां पर AIATF चेयरमैन MS बिट्टा का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को मिले फांसी की सजा, लेकिन कपिल सिब्बल और मुकुल रस्तोगी जैसे वकील ना करे पैरवी। राष्ट्र, मानवता, मातृभूमि के मुद्दे पर लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। देश की एजेंसियों पर सवाल उठाने वाले पहले खुद बगैर वर्दी के फौजी बने। नाम लिए बगैर कहा कि लोगों का गुस्सा उन पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ है जो कि सवाल उठाते हैं। देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर भी सवाल उठाने और आतंकवादियों का केस लड़ने वालों पर गुस्सा है।
तो झुंझुनू से इस वक्त की अहम खबर। अपने देश में अपने ही फोर्सेस को हम गलत कहने की कोशिश करते हैं। कौन कहता है ऐसी बात? इंटेलिजेंस का फेलियर था उस वक्त। फिर इंटेलिजेंस का काम क्या हुआ था? जिन्होंने फरीदाबाद के अंदर इतना बड़ा आरडीएक्स पकड़ा। अगर आरडीएक्स ना पकड़ा जाता तो हिंदुस्तान के 32, 30, 40 जगह पे ब्लास्ट होते, तो कितने लोगों की शहादत होती, कितने लोग मारे जाते, 26/11 जैसी घटना होती और बड़े बड़े हादसे होते। अपने देश की फोर्स को हमने उसके ऊपर इल्जाम लगाना, और हम कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कुछ इस पे काम करने को तैयार ही नहीं। हम लोगों को जगाएं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। हम बगैर वर्दी से फौजी बने, बगैर वर्दी से पुलिस वाले बने। हम अपनी हर चीज को पुलिस के ऊपर हर चीज। बारां जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद में विधायक प्रमोद जैन भाया ने अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। अंता कस्बे में उनका स्वागत जगह जगह पर फूल मालाओं, आतिशबाजी और साफा बांध कर किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से प्रमोद जैन भाया का यहां पर स्वागत, अभिनंदन किया जाता है और धन्यवाद यात्रा के लिए मुख्य मार्गों पर विशेष स्वागत द्वार लगाए गए और विभिन्न समाजों के लोगों ने विधायक भाया का जोरदार अभिनंदन किया। धन्यवाद यात्रा बरखेड़ा तिराहे से शुरू होकर के कोटाबारा रोड से गुजरते हुए अपने गंतव्य स्थान पर संपन्न हुई। इस दौरान कार्यकर्ता और ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। विधायक भाया ने कहा कि ये समर्थन और उत्साह उन्हें आगे भी जन सेवा के कार्यों में और ज्यादा बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। डूंगरपुर में अब आमजन नवजात बच्चों को झाड़ियां, खुली जमीन या कचरे में फेंकने की बजाय सुरक्षित परित्याग की प्रक्रिया अपना रहे हैं। बाल अधिकारिता विभाग ने आज एक नवजात को जिला अस्पताल से ढोल नगाड़ों के साथ में जिला मुख्यालय स्थित शिशु गृह में स्थानांतरित किया, जहां पर अब उसकी देखभाल विभाग के द्वारा की जाएगी। डॉक्टर कल्पित शर्मा, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग, ने बताया कि अक्सर लोग नवजात बच्चों को अज्ञात स्थानों पर छोड़ते हैं, जिससे उनका जीवन खतरे में रहता है। सुरक्षित परित्याग के जरिए बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहता है और उसे उचित लालन पोषण और गोद देने की प्रक्रिया भी मिलती है। तो हॉस्पिटल से शिशु गृह तक लाने की जो प्रक्रिया है, उस बच्चे को हम ढोल नगाड़े के साथ धूमधाम से लेके आए, जिसके पीछे की वजह ये थी कि आम जन में ये अवेयरनेस फैल सके कि किसी बच्चे का जब परित्याग किया जाना है, चाहे उसका कोई भी कारण हो, तो उसका सुरक्षित परित्याग हो। वो इस पालना गृह के अंदर छोड़ के जाए, उससे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी और उस बच्चे का भविष्य भी सुधरेगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये बच्चे एडॉप्शन में दे दिए जाते हैं। तो एडॉप्शन में लेने के बाद अच्छी फैमिलीज में जब वो जाते हैं तो उनका ब्राइट। बसेड़ी के सलेमपुर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत और पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया गया। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने बताया कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 47 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा और ठेकेदार को 6 माह के अंदर निर्माण कार्य पूरा करना होगा। ये उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। इस मौके पर जिला मंत्री ओमकार कटारा, ग्राम पंचायत सरपंच बैजनाथ सिंह परमार सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में राजस्थान का विकास हो रहा है। उसमें बसेड़ी विधानसभा के अंदर सलेमपुर गांव के अंदर 47 लाख का उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा और 6 महीने के अंदर होगा, जिससे आम जनता को इसका लाभ मिले। भरतपुर के रुदावल स्थित अनीता बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं का बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत सम्मान किया गया। सम्मानित छात्राओं में 10वीं और 12वीं की अंकिता, पिंकी, ज्योति, प्रिया, कविता सहित 1 दर्जन बालिकाएं शामिल है। कार्यक्रम में बालिकाओं को पुरस्कार राशि भी दी गई और उन्हें उच्च अध्ययन के मौके प्रदान करने की जानकारी मिली है। मौके पर अध्यापक और अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। इन बालिकाओं ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद उनको ये पुरस्कार मिला। ये बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है। हम सभी का सम्मान है, इसमें विद्यालय परिवार का सम्मान है, माता पिता का सम्मान है, देश का सम्मान है। तो मैं
सभी बालिकाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इनकी तरह मेहनत करें और गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कारों को प्राप्त करने की आप में एक ललक होनी चाहिए, एक होड़ होनी चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में आपका चयन इन पुरस्कारों में हो सके। विद्यालय की 5 बालिकाओं का गार्गी पुरस्कार चयन हुआ है और 5 बच्चियों का बालिका पुरस्कार राष्ट्रीय चयन हुआ है, तो हमें बहुत खुशी है और हम अपने बच्चियों को और यही कहना चाहेंगे और ज़्यादा मेहनत करें। राजगढ़ क्षेत्र में बिजली की गंभीर समस्या को लेकर शुक्रवार को किसानों ने एक्सीएन कार्यालय परिसर में धरना दिया। ये विरोध थाना गाजी विधायक कांति प्रसाद मीना के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों की प्रमुख मांग थी कि जंगली जानवरों के खतरे को देखते हुए रात की बजाय दिन में 6 घंटे बिजली सप्लाई उपलब्ध करवाई जाए। अधिकारियों ने बताया कि 132 केवी ग्रिड पर 50 केवी एमवी का ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 75 केवी एमवी किया जाएगा, जिससे लोड की समस्या को दूर किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर बदलने का काम 30 नवंबर तक पूरा करने और 1 दिसंबर से दिन में सप्लाई देने का आश्वासन भी दिया है। आश्वासन मिलते ही किसानों ने धरना खत्म किया। सरदार शहर से खबर है, नगर परिषद की बेशकीमती जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों फुसे खां और बंजी खां को गिरफ्तार किया। करीब 10 महीने पुराने इस मामले में अब्दुल जब्बार के द्वारा दायर इस्तगासा पर एसीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद में थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई की टीम ने कार्रवाई की। आरोप है कि दोनों ने साल 1945 के पुराने बेनामे और मनमाने तरीके से तैयार किए गए फर्जी मुख्तारनामा के आधार पर नगर परिषद की खसरा संख्या 54 वर्तमान 562 और 69 की जमीन को अपनी बता करके बेच डाला। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जमीन की वास्तविक साइट पर कोई भी निशानदेही मौजूद ही नहीं थी। गिरफ्तार आरोपियों के बेटे अयूब खान ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। स्टे ऑर्डर है, ये एक विडंबना देखिए पत्रकार जी कि जो ज़मीन हमारी पट्टीशुदा है, रजिस्ट्री है, जिसका हमारे पास डीएलपी का ऑर्डर है, वो होते हुए भी हमारे साथ ये नाजायज़ तरीका हो रहा है। 11 तारीख को हाई कोर्ट का स्टे आता है यथास्थिति बनाने का और 12 तारीख को सिक्कर की टीम आती है सीमा ज्ञान करने। पहली बात तो ये कि सीमा ज्ञान वो वॉइड हुआ ही नहीं है, वो इलीगल हो गया। उन पर कंटेम्प्ट का भी हमने लगाया है कि यथास्थिति आपने कोर्ट ने जब बोला यथास्थिति के लिए, तो आप उसमें सीमा ज्ञान कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि सीमा ज्ञान करने पे दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, हमको नहीं बुलाया गया। और तीसरी बात तो आप अब्दुल जब्बार जी ये कर रहे हैं सर, वो तो खुद एक बहुत बड़े भूमाफिया है, उन्होंने कुएं की जमीन को कब्जा। बाड़मेर के मांगता गांव में घायल अवस्था में पाए गए पेमाराम भील की मौत के बाद में ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखा गया। दलित समाज और गांव के सैकड़ों लोग धरने पर बैठे। सूचना मिलने पर बाड़मेर एएसपी नितेश आर्य, धोरीमना एसडीएम भवनलाल और गुड़ामालानी डीएसपी मौके पर पहुंचे और परिवार, दलित समाज और ग्रामीणों के बीच में सहमति बनाई। बताया यह गया कि पेमाराम भील की मौत गुजरात के पालनपुर में इलाज के दौरान हुई थी। धरने के बाद में पेमाराम भील का अंतिम संस्कार मांगता गांव में संपन्न हुआ। इस मौके पर एडवोकेट तिवाराम मेघवाल, सरपंच प्रतिनिधि हरखाराम भील, प्रधान बिजुला राम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। एएसपी नितेश आर्य ने भरोसा दिलाया कि मुख्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। चूरू के बिदासर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लैकमेलिंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वृत्ताधिकारी ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि परिवादी चंद्र प्रकाश छापोला ने रिपोर्ट दी कि सत्यनारायण प्रजापत और बीकानेर के रहने वाले एक महिला उसे प्यार के जाल में फंसाकर झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दे करके 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। डर के कारण पीड़ित पहले ही 3 लाख रुपए दे चुका था। शिकायत की पुष्टि होने पर एएसआई राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई और ट्रैप कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 2 लाख रुपए के साथ में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। छापोला उम्रदराज व्यक्ति है, वो मेरे पास ऑफिस में आया, जिसने बताया कि मेरे साथ सत्यनारायण प्रजापत खाकी चौक बिदासर का, वो जो है उसने एक महिला को नंबर दिए। उस महिला ने इस परिवादी के साथ वार्तालाप की फोन पर और अश्लील बातें की और उसके बाद में उसने रुपए की डिमांड की। ये बात